मित्रों नमस्कार, मैं पंडित बसंत जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आइए आज हम एक नए विषय वस्तु की ओर जाएंगे। देव उठयनी एकादशी अथवा प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी 4 महीनों के अंतराल के बाद इस एकादशी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु फिर से इस पृथ्वी का भार संभालने के लिए अपने शयन से उठते हैं। इसीलिए इसका नाम देव उठयनी एकादशी कहा गया है। इस विषय में एक प्राचीन कथा इस तरह से है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे मुनीश्वरों, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। अर्थात ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं और सारे ऋषि मुनिश्रेष्ठ लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र का मतलब होता है 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। इस बार 2005 में 1 तारीख नवंबर 1 शनिवार के दिन देव उठयनी एकादशी का व्रत होगा। जो भी बंधु बांधवों ने, मित्रों ने, माताओं बहनों ने मेरा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया करके कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आइए इस एकादशी के विषय में और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी अथवा हे पिताजी, क्योंकि नारद जी के पिताजी थे ब्रह्मा जी, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उससे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे नारद, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अथवा इस देव उठयनी एकादशी को व्रत करने से अथवा उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन से कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म अथवा पहले के जन्मों के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस प्रबोधिनी
एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका यह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान कर लेते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णुलोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णुलोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर ही होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला हो जाता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धा अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक हो जाता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में धर्म पारायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक माह में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान का फल मिल जाता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें 100 गौ दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिल जाता है। जो विष्णु की भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं और कथा वाँचते हैं वे ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उससे संतुष्ट करते हैं
वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस प्रकार नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है यह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, धूप आदि से भगवान की आराधना पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक हो जाता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक माह में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में निवास करते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि उनकी कदम्ब के पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते हैं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं वे अत्यंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के पुष्पों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं वे पूजा के